लेकर अब कार्मिक विभाग, लॉ और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बीच में डिस्कशन चल रही है। हमीरपुर आयोग के जो लॉ ऑफिसर हैं वो दिल्ली जाए थे, उनकी डिस्कशन वहां उनके जो सीनियर एडवोकेट उन्होंने एंगेज किए हैं उनसे हो गई थी। उसके बाद अब रिप्लाई बनाने को लेकर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने पक्ष रखा जाना है और हिमाचल हाईकोर्ट में 817 के कंटेम्प्ट की पिटीशन में सुनवाई है। इन दोनों में रिप्लाई फाइल होना है। 817 में सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि 1867 पोस्टों में क्या कटौती होती है या नहीं। अभी तक जो कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कटौती होगी या फिर पोस्टें और ऐड की जाएंगी। एक सुझाव कार्मिक विभाग से यह दिया जा रहा था कि नई पोस्टें ऐड कर देते हैं 530। दूसरा सुझाव यह है कि इससे ड्रॉप कर देते हैं और अगली बार नई अनाउंस कर देते हैं। और इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी बाहर थे, बीच में कैबिनेट थी, उसके कारण व्यस्तता था, इसलिए कोई एक लाइन अभी तय नहीं हो पाई है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो उनके जो चेयरमैन है वो प्रेजेंटली छुट्टी पे चल रहे हैं। शायद मंगलवार को वो दोबारा ज्वाइन करेंगे या इसी हफ्ते उसके बाद जो भी अपडेट होगी तो वो भी फिर उसके बाद पता लगेगा कि वो क्या सरकार रुख लेती है। लेकिन फिलहाल इसमें डिसीजन की स्थिति नहीं है और डिसीजन की स्थिति जैसे ही होगी हम आपको इसकी जानकारी देंगे। जहां जीओए मामले को लेकर, जीओए 817 के मामले को लेकर यह मामला जो है वो प्रदेश में काफी लंबा जो है वो हो चुका है। और जीओए के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, आज उन्होंने सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हमें आए और सोशल मीडिया पर भी अब इस तरह के जो 817 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने मैसेजेस अलग अलग तरह के डाले हैं और इन मैसेजेस में उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। हालांकि पहले यही जीओए 817 के अभ्यर्थी जो सरकार से पूरे 1867 पोस्टें मांग रहे थे, अब इन्हीं अभ्यर्थियों ने मजबूरन जो है वो सरकार से यही गुहार लगाई है कि सरकार अगर 1867 पोस्टों पर उनकी भर्तियां नहीं कर सकती है तो 530 जो 556 की पोस्टें हैं उनको होल्ड में रखते हुए 1337 की पोस्टों का ही हल निकाल दे उनके लिए वो भी काफी होगा, ताकि जो छात्र उसमें छूट जाएंगे या जो मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे वो अगली परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से जीओए आईटी का जो मसला करीब 2 साल से लटका हुआ है। इन अभ्यर्थियों का सब्र का बांध इतना तक टूट गया है कि पहले जो अभ्यर्थी अपनी पोस्टें एक भी पोस्ट कम होने को लेकर जंग लड़ रहे थे, आज उन्हीं अभ्यर्थियों ने सरकार से ये गुहार लगाई है कि सरकार 530 पोस्टों को होल्ड कर दे, लेकिन बाकी जो पोस्टें हैं उनको लेकर तो प्रोसेस को शुरू करे और उनका रिजल्ट यहाँ पर निकाले। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सरकार ने आज कमीशन के सचिव जितेंद्र कामोर को शिमला बुलाया था। एसीएस फाइनेंस और पर्सनल प्रबोध सक्सेना के साथ कमीशन की आज बैठक हुई और इस बैठक में कमीशन ने यहाँ पर सरकार की ओर से कमीशन के सचिव से पूछा क्या कि जो रिवाइव उन्होंने कोर्ट में डालना है उसके लिए क्या तैयारी है और क्या कुछ जो है वो हमें कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। और इसको लेकर जो है वो कमीशन के एसीएस के साथ बैठक हुई और उसमें ये प्लानिंग यहाँ पर बनाई गई कि जितने भी जो छात्र जीओए आईटी 817 के हैं उन सभी छात्रों के स्किल टेस्ट का रिजल्ट घोषित करने की जो डिमांड है, सिफारिश है, वो हाई कोर्ट से की जाएगी और इवैल्यूएशन को लेकर भी जो मंजूरी है वो हाई कोर्ट से ली जाएगी। तो ये रिवाइव जब डाला जाएगा हाई कोर्ट में, जो कंटेम्प्ट यहाँ पर कमीशन के खिलाफ लगा था उस कंटेम्प्ट के खिलाफ अब जो रिवाइव है वो यहाँ पर डाला जाएगा हाई कोर्ट में। 20 मई को इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में है और इस पूरे मामले को लेकर ये प्लानिंग हो चुकी है कि जीओए 817 का इवैल्यूएशन और स्किल टेस्ट जो है उसकी मंजूरी सरकार से ली जाएगी ताकि स्किल टेस्ट का रिजल्ट जो है वो निकाला जा सके और इवैल्यूएशन की मंजूरी भी हाई कोर्ट की ओर से दी जा सके। तो फिलहाल जो है वो सरकार ने इसका प्रोसेस जरूर शुरू कर दिया है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब 20 मई को इस पर क्या फैसला आता है, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है इस डिसीजन को लेकर भी देखेगी और उसके बाद जो है वो गंभीरता से इस मामले को देखा जाएगा। और 12 जुलाई को ये मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा है और 20 मई को इसमें लिस्टेड ये रजिस्ट्रार के पास होगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 12 जुलाई को इस मामले की सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में होने वाली है। तो राज्य सरकार की ओर से तैयारी जो है वो ये की जा रही है कि जो आईटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें राहत दी जा सके और उनकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू यहाँ पर हो सके। तो ये मामला था जो 817 का। और अब बात करते हैं शिक्षकों
जेओई की परीक्षा की बात करें तो इसका पेपर भी लीक हुआ था मंडी से, और मंडी के डिप्टी कमिश्नर अरिंदम चौधरी ने सिफारिश की, रिकमेंड किया है कि इस पेपर को लीक किया जाए। जिन परीक्षा केंद्रों में ये पेपर लीक हुआ था, इसमें मंडी जिला के 2 परीक्षा केंद्र थे, जिसमें से सुंदरनगर और मंडी दोनों परीक्षा केंद्रों का परीक्षा रद्द करने की सिफारिश डिप्टी कमिश्नर मंडी ने की है, और ये मुख्य सचिव को फाइल भेजी गई और उसमें सिफारिश की गई है कि इस पेपर को रद्द कर दिया जाए। हालांकि इस पर सरकार अभी तक पुलिस की जो कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये देखा जा रहा है कि पेपर कितने स्तर पर लीक हुआ था, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि पेपर लीक होता है, चाहे वो एक व्यक्ति में बटा या 4 लोगों में बटा या 10 लोगों में बटा। जेओए का पेपर लीक हुआ था, एलडीआर की परीक्षा में धांधली हुई थी, सरोप को लेकर कैंडिडेट्स हाई कोर्ट पहुंचे हैं। जेओ की परीक्षा को लेकर रद्द करने की सिफारिश डिप्टी कमिश्नर मंडी ने सरकार को भेजी है। हालांकि जेओए की बात करें तो इसके रूल्स भी अब बदल रहे हैं, क्योंकि क्लास 4 जेओए बनेंगे, इसका रास्ता भी साफ हो गया। जेओ आईटी की भर्ती में अब क्लास 4 कर्मचारियों को भी प्रमोशन के तहत 10% कोटा